सऊदी से आ रही है। सऊदी में बहुत बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 42 भारतीयों की मौत हो गई। ये 42 भारतीय हैदराबाद के बताए जा रहे हैं और वो सऊदी में मदीना जा रहे थे, मक्का से मदीना जा रहे थे। इस दौरान ये हादसा हुआ दर्दनाक। और इस मामले पर अब प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिक्रिया सामने आई है। पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा है, इसे जानने के लिए हमारे साथ चेतन न्यूज रूम में है। चेतन, पीएम मोदी की क्या प्रतिक्रिया सामने आई इस दर्दनाक हादसे पर? देखिए, जिस तरीके से ये हादसा निकलकर सामने आया सऊदी अरब से, ये अपने आप में एक बड़ी बात है, दर्दनाक हादसा है। क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 42 भारतीयों की इसमें मौत हो गई है और ये वहां के समय के मुताबिक बीती रात 1:30 बजे ये हादसा हुआ। मक्का से मदीना जो है वो बस जा रही थी, तभी दुर्घटनाग्रस्त हुई, एक्सीडेंट हुआ। हालांकि दीपिका, शुरुआती ये जानकारी है कि ये एक्सीडेंट है, अभी भी ये जांच का विषय है कि आखिर ये मामला क्या था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस हादसे ने सबको झकझोर कर रख दिया है। भारत से प्रतिक्रियाएं जो है वो लगातार सामने आ रही हैं और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि मदीना में भारतीय नागरिकों से जुड़ी दुर्घटना से मुझे गहरा दुख हुआ। मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। रियाद स्थित हमारा दूतावास और जेद्दा स्थित वाणिज्य दूतावास हर संभव मदद प्रदान कर रहा है। हमारे अधिकारी सऊदी अरब के अधिकारियों के साथ भी निरंतर संपर्क में बने हुए हैं, ये प्रधानमंत्री का कहना है। तो लगातार प्रधानमंत्री भी इस पर नजर बनाए हुए हैं। वो उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से जो हमारे अधिकारी हैं दूतावास में वहां पर, वो लगातार सऊदी अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए हुए हैं। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी बात दीपिका अब तक ये है कि इतना समय अब तक बीत चुका है लेकिन सऊदी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जो है इस पर नहीं आया है, कोई प्रतिक्रिया इस पर सामने नहीं आई है। सोशल मीडिया हम लोग खंगाल रहे हैं लेकिन कुछ भी सऊदी अरब की तरफ से नहीं बोला गया है। हालांकि शुरुआत की जानकारी जो यही है कि एक्सीडेंट है और इस एक्सीडेंट में इन लोगों की जान गई है। 42 भारतीय जो कि हज यात्रा जो है करने के लिए गए। तो अब सबसे बड़ी बात है कि सऊदी अरब की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन प्रधानमंत्री ने ये बयान दिया है और कहा है कि हम जो भी घायल हैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। और ये भी कि जो लोग यहाँ पर इसमें मारे गए हैं इस हादसे में, वो बहुत बड़ा दुख है हमारे लिए। हालांकि न सिर्फ प्रधानमंत्री की तरफ से बल्कि तमाम और भी जो लीडर्स हैं उनकी तरफ से बयान सामने आ रहे हैं, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी हैं। उन्होंने सरकार से एक बड़ी मांग की है और कहा है कि जल्द से जल्द जो मदद है वो भारतीयों के लिए पहुंचाई जाए। ये उन्होंने गुहार यहाँ पर लगाई है। मैं चाहूंगा एक बार हम सुनवा भी दें। बिल्कुल, ओवैसी ने क्या कुछ कहा है वो हम आपको सुनवाते हैं। ये मुझे भी खबर अभी मालूम हुई है कि हैदराबाद के 2 ट्रैवल एजेंसी, एक फ्लाई जोन टूर्स एंड ट्रैवल्स और अल मक्का हज एंड उमरा के 42 हाजी मक्का से मदीना जा रहे थे बस में, और बस को आग लगने से मालूम हुआ कि सिर्फ एक शख्स की जान बची है, कंफर्म नहीं है। बात कह रहे हैं कि पूरों का इंतकाल हो गया। तो मैंने इंडियन एम्बेसी रियाद में जो DCM है अबू मैथिन जॉर्ज साहब से मेरी बात हुई और उन्होंने मुझसे कहा कि कौंसल जनरल जिद्दा भी और वो ख़ुद इस पर मालूमात हासिल कर रहे हैं और जो भी ज़रूरी कार्रवाई करना है वो करेंगे। और साथ ही साथ मैंने इन तमाम उम्रा पैसेंजर्स के दोनों ट्रैवल एजेंसी से वीज़ा डिटेल्स लेकर कौंसल जनरल ऑफ इंडिया जिद्दा को और DCM इंडियन एम्बेसी रियाद को और साथ ही साथ फॉरेन सेक्रेटरी को मैंने ईमेल किया है। मेरी भारत सरकार से और ख़ास तौर से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से जयशंकर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि वो इमीडिएटली इस पर देखें और अगर जिन लोगों की डेथ हुई है उनके परिवार ये चाह रहा है कि उनकी डेड बॉडीज़ जल्द से जल्द इंडिया को लाई जाए और अगर कोई उसमें ज़ख्मी है तो उनको अच्छी से अच्छी वहाँ पर उनको इलाज हो सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वीडियो को आपने पूरा देखा और सुना। दोस्तों, सऊदी अरब के मक्का मदीना में जो हादसा हुआ था, बस का जो हादसा हुआ था जिसमें 42 हज यात्री इंतकाल हो गए थे, उस हादसे को लेकर दोस्तों पीएम मोदी का बड़ा बयान सामने आया। असदुद्दीन ओवैसी साहब का बयान सामने आया जिसको आपने इस वीडियो के ज़रिए से आपने देखा। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने जिसकी मौत जहाँ पर लिख दी है उसकी मौत उसी जगह पर होकर रहेगी। लेकिन दोस्तों, ये लोग बड़े खुश नसीब हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में इनकी मौत वाक़ई हुई है और इनको दफन भी शायद जन्नतुल बक़ी में किया जाएगा। तो दोस्तों, ये भी बड़ी खुश नसीबी की बात है। और दोस्तों, जितने भी लोग मदीना में बस हादसे में इंतकाल कर गए, अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम लोगों को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मक़ाम अता फ़रमाए और उनके घर वालों को सब्र जमील अता फ़रमाए। दोस्तों, ये कोई नहीं कह सकता कि हमारी मौत कहाँ लिखी हुई है। अल्लाह तबारक व तआला अपने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, कुल यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौत। ऐ महबूब, आप लोगों से कह दीजिए कि तुम जहाँ कहीं भी रहो, जिस जगह भी रहो, मौत तुम्हें पालेगी। मौत से तुम हरगिज़ भी भाग नहीं सकते।
دوستو آج ہر انسان کی یہی تمنا ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ ہم مکہ اور مدینہ کی زیارت کریں، لیکن تمام لوگوں کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ دوستو اگر کسی کے پاس پیسہ بھی ہے لیکن ان کا بلاوا نہیں آتا، اور دوستو بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جن کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ وہ مکہ مدینہ کی زیارت کر سکیں، حج کر سکیں یا عمرہ کر سکیں۔ لیکن دوستو اگر آپ بھی حج اور عمرہ کی خواہش رکھتے ہیں تو کمنٹ میں اپنا نام ضرور لکھیں، ہم آپ کے لیے خصوصی دعا کریں گے انشاءاللہ۔ پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کب کس کو بلا لے اور کس کا بلاوا آ جائے۔ تو دوستو اس ویڈیو پر آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیں، اور دوستو جو بھی لوگ مکہ شریف میں اس حادثے کا شکار ہوئے ہیں ان کے حق میں آپ دعا کریں، ان کے گھر والوں کے لیے دعا کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں احباب تک ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں دوستو دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔